तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि सोर्सेज हमने पढ़े थे। डिपेंडेंट सोर्सेज की बात की थी हमने। तो डिपेंडेंट सोर्सेज एक्चुअली कौन क्या है, हमने डिपेंडेंट सोर्सेज में हमने वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, उनके बारे में पूरा डिस्कस किया था हमने। काफी अच्छे से हमने क्लास ली थी उस बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टाइप ऑफ सोर्स जिसको हम कहेंगे डिपेंडेंट सोर्स। हमने लास्ट टाइम इंडिपेंडेंट सोर्सेज की बात की थी, तो आज थोड़ा हम डिपेंडेंट सोर्सेज के ऊपर थोड़ा टाइम लगाएंगे। ये हैं डिपेंडेंट सोर्सेज। थोड़ा सा टाइम लगाना है, ज्यादा नहीं है एक्चुअली, दे आर वेरी इजी। लेकिन प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम डिपेंडेंट सोर्सेज पे आएगी तो देन दे विल बिकम द प्रॉब्लम। दीज डिपेंडेंट सोर्सेज आर हैविंग ओनली वन प्रॉब्लम, दे आर मेकिंग प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स। जब भी प्रॉब्लम आएगी तो ये कॉम्प्लेक्स कर देंगे प्रॉब्लम को। तो जो पहला डिपेंडेंट सोर्स है, हम डिपेंडेंट सोर्सेज को हमेशा डायमंड शेप से बनाते हैं। जो डिपेंडेंट सोर्स होंगे वो सारे ऐसे दिखेंगे। आपको आज से प्रिपेयर करना है, जो भी है, चाहे कोई 6 सेमेस्टर में है, 3rd में है, 4th में है, दिस इज द राइट टाइम। आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और ये एक्चुअली लॉकडाउन ही रहेगा। आफ्टर 2 or 3 months ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। एंड देन दो स्टूडेंट्स who would have made very good progress in their academics, definitely they will be leading in the classrooms in actually future time, definitely. तो इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा आफ्टर द क्लास। तो पहला डिपेंडेंट सोर्स हम बात करते हैं। जब भी मैं पोलैरिटी डालता हूँ किसी भी सोर्स के में, जब मैं पोलैरिटी डालता हूँ, पोलैरिटी प्लस माइनस, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है। ये जो है ये वोल्टेज सोर्स है। तो इसका नाम हम डालते हैं, ये वोल्टेज सोर्स है और इसकी जो वैल्यू है वो है कुछ कांस्टेंट के टाइम्स सम वोल्टेज। इस वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है वो के टाइम्स सम वोल्टेज है। ये V1 हो सकता है, V2 से हो सकता है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि V1 वोल्टेज है नोड 1 पे। कोई भी नोड होगा, किसी भी नोड वोल्टेज, इट इज द वोल्टेज विच इज एक्चुअली प्रेजेंट एट द नोड 1। तो ये V1 वोल्टेज है। और ये जो आपके पास जो वोल्टेज सोर्स है, इसकी जो वोल्टेज है वो के टाइम्स V1 है। तो इसको हम कहेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये जो पहला अपने पास जो पहला सोर्स है, ये इसको हम कहेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। क्या है ये? इसकी जो वैल्यू है, इस वोल्टेज सोर्स की जो डिपेंडेंसी है वो V1 पे है। ये जो वोल्टेज सोर्स है ये टोटली डिपेंड कर रहा है इस V1 पे। और ये जो V1 है ये सर्किट के अंदर, कोई भी सर्किट जो होगा उस सर्किट की किसी नोड की वोल्टेज है। जो नोड 1 में कहूंगा उस नोड 1 की वोल्टेज V1 है। मैं जब सर्किट डिजाइन करूंगा तो उस वक्त पूरे प्रकार से मैं बताऊंगा आपको कि ये V1 है क्या। तो इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज जो है ये V1 पे डिपेंड कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये किस वोल्टेज कंट्रोल्ड क्यों नाम पड़ा है इसका? क्योंकि ये इस V1 पे डिपेंड कर रहा है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस V1, दैट्स व्हाई दिस सोर्स इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सेकंड जो होगा, सेकंड जो डिपेंडेंट सोर्स है वो भी कुछ ऐसे बनाऊंगा मैं, डायमंड डायमंड शेप। और यहां अगर मैंने बीच में इसको एरो लगा दिया, पोलैरिटी नहीं लगाई, इसका मतलब ये है जब इसके डायमंड के बीच में जो एरो है इसका मतलब ये करंट सोर्स है। अब ये करंट सोर्स है, इतना डिफाइन हो गया। मतलब ये जो लास्ट के दो अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे CS आएगा। ये करंट सोर्स है। लेकिन अब क्या ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है कि करंट कंट्रोल्ड है? वो डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है। एक कांस्टेंट K है और इस K के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं V1। तो आपको ये बिल्कुल पता चल गया होगा कि ये जो सोर्स है इट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो आप जब भी डिपेंडेंट सोर्सेज की बात करते हैं, ये जो सोर्स है ये डिपेंड करते हैं किसी और की वैल्यू पे, किसी और की वोल्टेज पे। तो मैंने कहा V1 इज अ वोल्टेज। किसी भी मैं अगर यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ, मान लो ये रजिस्टर है, ये एक नोड है यहाँ पे, ये रजिस्टर है, ये नोड 1 है, मान लो ये नोड है। नोड क्या होता है? जहाँ पे दो ब्रांचेस मिलती हैं। तो मैं इस वोल्टेज को V1 लेता हूँ, V1 नाम रखता हूं, और यहां पर एक डिपेंडेंट सोर्स जनरेट करता हूं, लिखता हूं।
और इस डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू लिखता हूँ k टाइम्स v1। तो क्या मतलब है, ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसकी पोलैरिटी भी मैंने डिस्कस किया प्लस और माइनस। तो इसका मतलब ये जो सोर्स है, ये जो डिपेंडेंट सोर्स है, ये इस नोड की वैल्यू पे डिपेंड करता है, इस नोड की वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तभी ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। ये इसमें मैंने यहाँ पे एरो मार्क किया हुआ है। एरो का मतलब है ये करंट सोर्स है। अब ये करंट सोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इस नोड की वोल्टेज पे। मतलब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल वोल्टेज कर रहा है। तो हम कहते हैं तभी वोल्टेज कंट्रोल। ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल है लेकिन करंट सोर्स है। थर्ड टाइप ऑफ जो डिपेंडेंट सोर्स है, जो डिपेंडेंट सोर्स है, मैंने यहाँ पे इसकी पोलैरिटी, मैंने इस पर पोलैरिटी मार्क कर दिया। इसका मतलब पोलैरिटी मार्क किया, समझिए वोल्टेज सोर्स है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ k टाइम्स i1 मींस ये जो है ये वोल्टेज सोर्स है। डेफिनेटली इट इज वोल्टेज सोर्स, मैं लिखूंगा vs। लेकिन कंट्रोल्ड क्या है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल करंट कर रही है। मतलब क्या है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली द लास्ट वन आपको पता चल ही गया होगा कि अब ये करंट सोर्स होगा, एरो मारा मैंने यहाँ पे, ये करंट सोर्स है। लेकिन अब इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो भी करंट ही कंट्रोल कर रही है, I1 k टाइम्स I1। तो इसको कहेंगे हम करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो ये चार प्रकार के, दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज। ये प्रकार के, ये जो फोर टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, ये आपकी प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर देंगे। और जब डिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी सर्किट के अंदर आएंगे, उनको हम कैसे, उनके साथ हम कैसे निपटना है, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो ट्रिक्स हम सारी की सारी पढ़ेंगे। और हर एक सर्किट को हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमने एक सर्किट को सॉल्व करना है, वो सारा का सारा चीज डिस्कस करना है। और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये काफी 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अब ये जो आपके पास सोर्स है, ये जो डिपेंडेंट सोर्स है, ये डिपेंडेंट सोर्स जो है ये I1 पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये सिर्फ जिसकी पावर 1 है, लाइक लीनियर पावर, इसकी पावर आएगी, करंट की पावर 1 है, तो ये जो है ये लीनियर सोर्स है। ये लीनियर है क्योंकि ये इसकी जो करंट है, ये जो इसकी जो करंट है, करंट की जो पावर है वो 1 है, यूनिट पावर है। तो इसका मतलब है ये जो है इट इज हैविंग ए, इट इज ए लीनियर सोर्स। लेकिन अगर अगर इस करंट की पावर 2 हो जाए, जो डिपेंडेंसी फैक्टर है, अगर उसकी पावर मल्टीपल होती जाए, तो हम कहेंगे ये जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, ये नॉन लीनियर सोर्सेज हैं। तो लाइक हम ये कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, वो डिपेंडेंट सोर्सेज लीनियर हो सकते हैं, नॉन लीनियर हो सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनका जो डिपेंडेंसी फैक्टर है, डिपेंडेंसी फैक्टर जो है वो क्या है। क्या वो डिपेंड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज पे, क्या वो जो जिस चीज पे वो डिपेंड कर रहे हैं, क्या उनकी पावर लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो वो चीज काफी ज्यादा मैटर करेगी। तो ये जो है ये सारे के सारे डिपेंडेंट सोर्सेज हैं 5। मैं इनको इनको लेकर डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम्स, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ तक इनको समझने में किसी को कोई इश्यू है, वो मुझे क्वेश्चन कर सकता है। Anyone having any issue regarding these four things? नो सर। She can ask. सर डिपेंडेंट सोर्सेस होते क्या वैसे? हाँ, मैंने कहा डिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं, ये डिपेंडेंट सोर्सेज, इनमें अपनी कोई वोल्टेज नहीं होती या करंट इनमें नहीं होता। ये डिपेंड करते हैं किसी दूसरे की पावर पर। लाइक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो y इज इक्वल टू 3x है, मान लो x की वैल्यू जो है वो 3 है, x की वैल्यू जो है वो 3 है। तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पे। तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड द सेम वे जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, ये एक्चुअली किसी और की वोल्टेज पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब सप्लाई इनको कोई दूसरा वोल्टेज सोर्स दे रहा है, इनकी कोई अपने पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, इनको सप्लाई कोई दूसरा वेरिएबल दे रहा है। अगर उस V1 के पास वोल्टेज 0 होगी तो डेफिनेटली ये भी खत्म, इनकी भी पावर खत्म हो जाएगी, इनके पास भी वोल्टेज नहीं रहेगी। लाइक दे आर डिपेंडिंग अपॉन समथिंग, समवन एल्स, like their voltage is depending upon the voltage of something else, like they are not having their own voltage and current, इनके पास कोई अपना वोल्टेज नहीं है, कोई पावर नहीं है। आर गेटिंग मी? ये डिपेंड, नाम ही डिपेंडेंसी, यस सर। समझा? ये डिपेंड करते हैं दूसरों पे।
दूसरे वोल्टेज पे। अब सर्किट थ्योरी के अंदर हम बात करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो मैं आगे चलता हूँ। आज का जो मेन टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे केसीएल और केवीएल थोड़ा डिस्कस करेंगे। केसीएल को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। केसीएल आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा पहले। केसीएल को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आज। किर्चॉफ्स करंट लॉ और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है दोनों के दोनों, और काफी बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर जगह पे। तो हम केसीएल को डिस्कस करेंगे। केसीएल है क्या चीज? किर्चॉफ्स करंट लॉ। किर्चॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? ये कहता है अगर कोई भी नोड या जंक्शन है, जंक्शन हम कहते हैं, जंक्शन हम कहते हैं उसको जहां पे बहुत सारी ब्रांचेस, जहां पर बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो मीट हो, उसको हम जंक्शन कहते हैं। दिस कॉल्ड जंक्शन। तो किर्चॉफ्स लॉ कहता है कि द सम ऑफ द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट्स लिविंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। लाइक अगर मैं यहां पे लिखता हूं I1, काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम नेटवर्क थ्योरी को काफी डीपली समझना चाहेंगे, और इसीलिए मैं बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप पे सिखा रहा हूं। ये जो करंट्स हैं ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, और ये जो है ये I4 है। तो किर्चॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि द अलजेब्राइक सम ऑफ currents which are living at the junction, the algebraic sum of currents which are living at the junction is equal to 0। लाइक क्या है? जो भी साइन कन्वेंशन यहाँ पे हम यूज करेंगे, जो भी करंट्स लीव कर रही हैं जंक्शन को उनको पॉजिटिव लेंगे, और जो भी करंट्स अराइव करती हैं जंक्शन को उनको नेगेटिव लेंगे। तो देखो लीव यहाँ पे I2 और I3 कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा I2 प्लस I4 प्लस I4 माइनस I1 माइनस ऑफ I3 इज इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन है ये किर्चॉफ्स लॉ की कंडीशन है। किर्चॉफ्स लॉ ये कहता है कि आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि द सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन इज इक्वल टू 0। दैट मींस द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लाइक द करंट कमिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। तो इसका क्या मतलब है? जो भी करंट एंटर हो रही है उतनी ही लीव कर रही है। लाइक जंक्शन पे कोई भी चार्ज स्टे नहीं करता, जंक्शन जो है वो चार्जलेस है, जंक्शन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो हमें पता है जो करंट होती है, करंट इज नथिंग बट इट इज डी क्यू बाई, मैंने आपको पहले बताया है, पहले ही दिन जो पिछले लेक्चर जिन्हें एक्चुअली ज्वाइन किए हुए हैं उनको ज्यादा समझ आएगी। डी करंट जो है इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो लाइक डी क्यू 4 बाई डी टी सिमिलरली माइनस dq1। आप लिखना है सभी चीजों को, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी चीजें आज बताने वाला हूं इस चीज में। अभी हम किर्चॉफ्स लॉ को डिस्कस करेंगे। माइनस dq3 बाई dt इज इक्वल टू 0। और आपको ये पता है कि अगर मैं इस चीज को इंटीग्रेट करूं, अगर मैं इस चीज को इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास सिर्फ क्या रहेगा? चार्ज Q2 प्लस ऑफ Q4 माइनस Q1 माइनस Q3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेट करूं तो मेरे पास आएगा Q1 Q2 प्लस Q4 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3। लाइक Q2 प्लस Q4 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3। तो यहां से हमें क्या समझ आया कि द चार्ज विच इज एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द चार्ज लीविंग द जंक्शन। सो कोई कहेगा कि जो केसीएल है, केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केसीएल इज बेस्ड ऑन KCL is based on conservation of charge। काफी एक बेसिक क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है
कि केसीएल जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल द किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड, द किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और सेकंड पॉइंट जो है केसीएल का, केसीएल जो है ये जो ब्रांचेस हैं दिस ब्रांचेस शुड बी लम्प्ड। लम्प्ड मींस एक इंडिविजुअल एलिमेंट होना चाहिए, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, कुछ भी पार्ट हो सकता है यहाँ पे लगा हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक इंडक्टर लगाया यहाँ पे, एक यहाँ पर मैंने क्या लगाया, वोल्टेज सोर्स लगा दिया, और यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया, और यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया। तो like these branches where you want to use the KCL, they should be lumped in nature। KCL जो है वो lumped in nature पे, एलिमेंट्स जो है वो lumped होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होने चाहिए। हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कहते हैं, और जो इंडक्टर, कैपेसिटर, जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लम्प्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, दिस आर द लम्प्ड एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब हमने ये क्या कहा कि ये जो केसीएल है, केसीएल का जो पहला पार्ट है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड है, ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है। सेकंड, जो एलिमेंट्स आप जहां पे आप केसीएल लगाना चाहते हो, एलिमेंट्स की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। एलिमेंट लीनियर हो सकता है, लीनियर बाइलेटरल हो सकता है, एलिमेंट बाइलेटरल हो सकता है, एलिमेंट एक्टिव हो सकता है, एलिमेंट पैसिव हो सकता है, एलिमेंट किसी भी नेचर का हो सकता है। कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या ये जो केसीएल है, क्या केसीएल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट? KCL does not depend upon the nature of element. The element may be passive, active, linear, bilateral, time invariant, whatever element is there, you can use KCL on it. Like element की property पे KCL depend करता ही नहीं है। Element की property पे like this inductor is passive in nature, this voltage source is active in nature. Like you can use all elements in the network which are connected to some junction, and on that junction you can use KCL. It is not depending upon the nature of the element. किसी को यहाँ तो कोई दिक्कत KCL के बारे में? KCL के कुछ पॉइंट्स हैं। KCL क्या कहता है? सम ऑफ लिविंग करंट एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन इज जीरो। It is based on the conservation of charge. Third, the nature of element is not matter of importance. Like you can keep any sort of element in the at the point of junction and you can use KCL there. किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर हम जो इनकमिंग करंट्स होती है उसी के साथ नेगेटिव साइन लेते हैं या आउटगोइंग करंट के साथ नहीं, लेते हैं? दैट इज योर ओन चॉइस, वो आपको अपनी मर्जी है। लेकिन आपने अगर इनकमिंग करंट्स को पॉजिटिव साइन दिया हुआ है तो आउटगोइंग को नेगेटिव देना है। लाइक आप अपनी तरफ से साइन कन्वेंशन ले सकते हो, लेकिन अगर इनकमिंग आपने पॉजिटिव रखा है तो आउटगोइंग को नेगेटिव रखना पड़ेगा। अगर आपने आउटगोइंग को पॉजिटिव रखा है तो इनकमिंग को नेगेटिव रखना पड़ेगा। ये आपके अपने तक है। लाइक इट इज नॉट मैंडेटरी कि लिविंग ही पॉजिटिव है। ओके सर। लेकिन इस सब्जेक्ट में हम ट्राई करेंगे, वी विल डिस्कस इन दिस सब्जेक्ट, हम हमेशा लिविंग को पॉजिटिव रहेंगे और इनकमिंग को नेगेटिव रखेंगे। ये आप दिमाग में रखिए अभी फिलहाल, और आप अपनी तरफ से अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से भी रख सकते हैं। तो जो नए स्टूडेंट आज ज्वाइन किए, इनके लिए ये जो एक्चुअली एक्टिव पैसिव वगैरह जो भी है, आप मुझे मेल आईडी भेज सकते हैं अपनी व्हाट्सएप पे। मैं आपको पिछले जितने भी लेक्चर रिकॉर्डेड हैं वो आपको मैं मेल कर दूंगा। यू गो थ्रू दोज वीडियो लेक्चर्स, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो ये था एक्चुअली केसीएल के बारे में आपको जो समझने को मिला कि अगर जंक्शन पे चार्ज एक्युमुलेट नहीं होता, द सम ऑफ करंट एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन इज जीरो। सेकंड जो पॉइंट है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है केसीएल इज डिपेंडिंग अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड, केसीएल जो है वो नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता। एलिमेंट का नेचर एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है, लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है, टाइम वेरिंग हो सकता है, टाइम इनवेरिएंट हो सकता है, बाइलेटरल हो सकता है, यूनिलेटरल हो सकता है। किसी भी प्रकार का एलिमेंट होगा, यू कैन यूज केसीएल ऑन दैट पॉइंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। तो अभी मैं एक्चुअली आगे चलूंगा, अब मैं केवीएल की ओर जाऊंगा। अभी हमारे पास टाइम है, तो वी विल डिस्कस केवीएल। सो टुमारो आई विल बी डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाउ। एक्चुअली अब नेटवर्क थ्योरी हमारा शुरू होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम इसके बाद। तो केवीएल जो है, केवीएल क्या कहता है? सेम है केसीएल। केसीएल कहता है एक जंक्शन पे
सम ऑफ इनकमिंग करंट 0 है। केवीएल जो है वो कहता है, वो एक मैश और एक लूप के अंदर, एक्चुअली एक मैश के अंदर ये डिफाइंड होता है। ये कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इनसाइड द लूप इज इक्वल टू 0। द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इनसाइड द लूप इज इक्वल टू 0। ये एक सेम एक थंब रूल डेफिनेशन है केवीएल की, कि दो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इनसाइड द लूप इज 0। अगर मैं कोई भी लूप बनाता हूँ, अगर मैं कोई भी लूप ऐसे क्रिएट करता हूँ, मैंने एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे डिफाइन किया, एक यहाँ पे एक मैं लूप बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ प्लस माइनस, एक वोल्टेज सोर्स मैंने V लिया है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ये जो है ये रेजिस्टर R है, और ये यहाँ पे इंडक्टर है, ये इंडक्टर L है, और यहाँ पे कैपेसिटर है C है। आप गौर से देखेगा इसको, तो करंट मान लो आप एंटर यहाँ से कर रही है। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो भी R L C मैंने 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ये 3 के 3 एलिमेंट्स जो हैं ये पैसिव एलिमेंट है। आपने पढ़े, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हुए हैं आपने, ये पैसिव एलिमेंट्स हैं। और मैंने कहा था जहां पर भी करंट एंटर होती है, जहां पर भी करंट एंटर होती है पैसिव एलिमेंट को, वहां हम प्लस साइन देते हैं। जहां पर भी करंट एंटर होती है उसको हम प्लस साइन देते हैं। ये प्लस है यहाँ, माइनस है यहाँ, और यहाँ पर ये जो प्लस है और ये माइनस है। ये VR है, और रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, और एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। अगर आप इसके अंदर केवीएल लगाओगे, एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, जब भी आप रेज इन वोल्टेज में आते हो, जब भी आप वोल्टेज इंक्रीज होती है माइनस टू प्लस, जब भी आप रेज इन पोटेंशियल आता है, नेगेटिव इज ऑलवेज ट्रीटेड एज द लोअर पोटेंशियल एंड पॉजिटिव इज ऑलवेज ट्रीटेड एज द हायर पोटेंशियल। So whenever there is raise in potential, like minus to plus, whenever there is raise in potential, you have to write it positive, like it is V. जब आप इस लूप में चलोगे, plus is at higher potential, minus is at lower potential. This is potential drop, plus to minus. Whenever there is drop in potential, you will write minus. Minus of VR. वही सेम यहाँ पर भी ड्रॉप है, आप लिखेंगे माइनस ऑफ VL, और यहाँ पर भी ड्रॉप है, ये है माइनस ऑफ VC। मैंने कहा केवीएल कहता है कि the sum of voltages, the algebraic sum of voltages across the loop, in the loop or in the mesh is equal to 0. V is equal to VR minus VL minus of this. और आपको पता है, आपने 12th में पढ़ा है 10+2 में, कि जो पोटेंशियल होता है V, it is nothing but is work done upon the charge. हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से उस चार्ज के फील्ड के अंदर लाने के लिए कितना वर्क डन लगता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने ये पढ़ा होगा 12th के अंदर। तो हमारे पास जो, अब हम इसको लिखता हूं W अपॉन Q, माइनस इसको लिख सकता हूं मैं WR, जो इसके अंदर पोटेंशियल है, अपॉन Q, माइनस potential is depending upon the work done, charge will remain same, the same charge, WL upon Q minus of WC upon Q equal to 0. डिनोमिनेटर QQ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्टीमेटली जो हमारे पास W आएगा, W वर्क डन इज इक्वल टू WR प्लस WL प्लस WC, R जैसे, लाइक जो सोर्स है यहाँ पे, द सोर्स का जो वर्क डन है, इट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑफ द, इज इक्वल टू द एलिमेंट्स विच आर यूज्ड इन द, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इसकी ही एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, ये इस वोल्टेज सोर्स की एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। लाइक जितनी भी एनर्जी अक्रॉस दिस रेजिस्टर होगी वो इक्वल टू होगी इस सोर्स के इक्वल, जो सोर्स की एनर्जी है, द सोर्स एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी ड्रॉप या एनर्जी ऑफ दिस
इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो आपको यहां से ये पता चला कि जो आपके पास KVL है, KVL इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो KCL है, KCL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, KVL जो है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड वन मोर पॉइंट इन द KVL, like the nature of element is not dependent upon the KVL. KVL is not depending upon the nature of element. Nature of element क्या लगा है? Nature element क्या है? क्या वो पैसिव है, एक्टिव है, टाइम वेरिंग है, टाइम इनवेरिएंट है, लेटरल है, यूनिलेटरल है, बाइलेटरल है? क्या कौन सा एलिमेंट है? उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। लाइक हमने क्या कहा कि KVL जो है, this element is voltage source, is active source, resistor is passive source, inductor is passive source, capacitor is passive source। ये एक्चुअली नेचर पे नहीं डिपेंड करता। हमने KCL और KVL में क्या कहा? KCL जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है, सम ऑफ लिविंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, वो हमने कहा। और एक पॉइंट हमने उसमें क्या जोड़ा कि ये जो है ये नेचर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, एलिमेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। वैसे KVL में हमने कहा कि एक मेश के अंदर सम ऑफ वोल्टेज 0 होती है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट इसमें भी यही है कि नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द KVL एंड KCL। तो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि KCL के अंदर तो हम करंट निकालते हैं, KCL के अंदर तो जंक्शन की बात होती है, KVL के अंदर तो मेश की बात होती है, तो क्या कॉमन थिंग क्या है? कॉमन थिंग यही है कि KCL और KVL जो है वो दोनों डिपेंड नहीं करते नेचर ऑफ एलिमेंट्स पे। ये काफी एक एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है कि KCL एंड KVL both are independent on the nature of element, so they are not depending upon the nature of element, what sort of elements they are using in the circuit. So today I'll conclude here. Tomorrow I am discussing very important topic, that is nodal analysis and mesh analysis. So nodal and mesh jo hai, this is the backbone of the basic electrical. So those who had done all these 5 lectures till today, they will be definitely enjoying the lectures which are coming. और जिसने आज ज्वाइन किया है उनको मैं लेक्चर सेंड करूंगा, मेल करूंगा, या हो सके तो अगर दे विल व्हाट्सएप, एक्चुअली हैवी वीडियोस सेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, सो आई कैन सेंड यू ऑन दैट। सो टुडे आई विल फिनिश हियर ओनली। तो किसी को कोई डाउट है वो मुझे पूछ सकता है। Anyone having any doubt? No, sir. और कोई? So I No, hope sir. you understood all. So tomorrow, Ankur, you want to say something? No, sir. समझ आ गया सारा? Yes, sir. हाँ, तो कल हम एक्चुअली टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। इस पर काफी अच्छे से हम प्रॉब्लम्स करेंगे। आई विल बी डिस्कसिंग ए प्रॉब्लम सेट, मैं आपको शेयर करूंगा। और प्लीज ट्राई टू सॉल्व। आप मैथमेटिक्स की तरह, जिनमें मैथमेटिक्स लगाए, आई थिंक लाइक मोस्ट ऑफ द बच्चों ने लाइटली लिया उसको, उन्हें सॉल्व नहीं किया। लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिकल ऐसा सब्जेक्ट है, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल गेन। ठीक है? तो यू डिस्कस एक्चुअली एवरीथिंग विद मी। मैं आपको बता दूंगा एक्चुअली करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स। So today I'll stop. Tomorrow we'll join same at 5 p.m. Okay. Okay, sir. Thank you. No problem.